हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपके सामने एक शीट दी हुई है जिसका नाम है एम्प्लॉय पेंशन शीट। इसको बनाने के लिए पहले ही मैंने कुछ कॉलम लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले टाइटल है और टाइटल के बाद में नेम है। तो टाइटल में यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई मिस्टर है कि मिसेज है और यहाँ पे उनके नेम दिए हुए हैं। अब उनका जेंडर निकाला, तो जेंडर निकालने के लिए आपको इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर आपको टाइटल की रेंज है कि अगर इस टाइटल में कोई भी इक्वल हो मिस्टर के, तो इक्वल लगा के आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा MR, फिर कोमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में वो चीज़ लिखनी है जो आपको शो करानी है। तो मैं फटाफट मेल लिख देता हूँ। तो जब भी यहाँ पर मिस्टर लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर जो जेंडर वाले कॉलम है इसमें मेल लिखा आएगा। सेम अपन फीमेल के लिए लगाते हैं, तो इक्वल इफ टाइटल इक्वल हो, किसके इक्वल हो, फीमेल के। तो इक्वल लगाने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखना है, फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फीमेल ले लेता हूँ। हाँ भी मिस के इक्वल हो गए, यानी जेंडर में कहीं भी मिस हो गए तो वहाँ पे तो आएगा फीमेल, और जहाँ भी मिस्टर है वहाँ पे आएगा मेल। तो इसे फटाफट ड्रैग कर लेते हैं। आप देख सकते हो सारा आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये आगे उनकी जॉब पोजीशन। तो जॉब पोजीशन आप देख सकते हो मैंने पहले फिलअप कर दी, CT भी मैंने पहले फिलअप कर दी और स्टेट भी कर दिया। फिर इनकी DOB, तो DOB भी मैंने पहले ही फिलअप कर दी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब अगर निकालना मेरे को करंट डेट, तो करंट डेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है टुडे। तो आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टुडे, फिर आपको ब्रैकेट ऑन करके सिंपली क्या कर देना, ऑफ कर देना है। और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो एंटर प्रेस करते क्या होगा, आपकी करंट डेट आ जाएगी, जिस डेट को जिस जो डेट आज की है वो डेट आ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये ड्रैग हो चुकी है। अभी एक नीचे वाला एक्स्ट्रा कॉलम आ गया क्योंकि मैंने इस साइड स्टार लिख दिया था। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं। अब निकालते हैं डे कि टोटल इन्होंने कितने दिन जी लिए हैं। ठीक है, ये अगर डे आपको काउंट करना है तो काउंट के लिए अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम है इक्वल डेटेड इफ़। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे अपन कोई भी डे ईयर मंथ काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल लिखना है, फिर यहाँ पे लिखते हैं डेटेड इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे पहले आपको स्टार्ट डेट लेनी है यानी DOB लेनी है, तो यहाँ पे DOB लेते हैं, कोमा यहाँ पे आपको लेना करंट डेट। तो करंट डेट ले लेते हैं जो यहाँ पर मैंने अभी निकाली थी, तो ये करंट डेट, कोमा। अब आपको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखना है D, क्योंकि अपन डे काउंट करने हैं। तो D से क्या होगा, डे आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे अपन M, तो M से मंथ आ जाएंगे, और अगर मैं लिखूंगा Y तो Y से ईयर आ जाएंगे। तो अभी अपन डे काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे फटाफट डे लिख देते हैं यानी D लिख देते हैं। डबल इनवर्टेड कॉमा को बंद करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे पूरे डे आ जाएंगे। इसको कर लेते हैं ड्रैग, तो ये भी आ गए। अब ये लास्ट वाला फिर से मैं हटा देता हूँ। अब मेरे को एज निकालनी है, तो एज के लिए भी सेम फंक्शन होगा। बस करना क्या है, जहाँ पे मैंने जो डे निकालने के लिए D लगाया है उसकी जगह Y लगा देंगे। तो फिर से यहाँ पे लिखते हैं इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट, कोमा एंड डेट यानी करंट डेट, कोमा। अब आपको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखना है Y, क्योंकि अपन क्या काउंट कर रहे हैं, एज। ठीक है, ईयर काउंट कर रहे हैं यानी एज काउंट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे Y लिखेंगे। डबल इनवर्टेड कॉमा को करना है बंद और एंटर करना है। तो यहाँ पे आपके सामने इन एम्प्लॉय की एज भी आ चुकी है। ठीक है, इसे भी हटा देते हैं। अब भी आगे चलते हैं, तो आगे अपन को निकालना है कैटेगरी। अब कैटेगरी निकालने के लिए अपन को फिर से यहीं भी निकालते हैं इक्वल इफ, फिर अब लॉजिक लगाते हैं कि लॉजिक क्या होगा कि अगर एज ज़्यादा हो यानी ग्रेटर देन हो, तो इक्वल इफ एज ग्रेटर देन 50। अगर कोई मान के चलते हैं कि कोई 50 से ज़्यादा हो तो वो क्या होगा, ओल्ड होगा, और 50 से कम हो तो यंगर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल इफ ग्रेटर देन 50, कोमा क्या दिखाना चाहिए, अगर 50 से ज़्यादा हो तो यंगर दिखाना चाहिए, सॉरी ओल्ड दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर फटाफट ओल्ड लिख देते हैं, कोमा अदरवाइज़ क्या दिखाना चाहिए, अदरवाइज़ दिखाना चाहिए यहाँ पर यंगर। तो कोमा लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा आपको लिखना है यंगर, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ये भी अपनी कैटेगरी भी निकल सकी है। ठीक है, अब निकालते हैं पेंशन कि किन एम्प्लॉय को पेंशन मिलेगी और किन एम्प्लॉय को पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए फटाफट मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ राइट में। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना लिया मेल का, एक फीमेल का। अब जिसकी एज 80 से ज़्यादा होगी उस मेल को तो मिलेगा 10,000 रुपये, और फीमेल को मिलेंगे 12,000 रुपये। ठीक है, सेकेंड कंडीशन लगाते हैं कि अगर किसी की एज 70 से ज़्यादा होती है, तो अगर वो मेल है तो उसको 8,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और अगर फीमेल है तो उसको मिलेंगे 10,000 रुपये। ठीक है, थर्ड कंडीशन लगाते हैं,
अगर किसी की एज 60 से ज़्यादा है तो उसको मिलेंगे, मेल है तो 6,000 रुपये और अगर फीमेल है तो 8,000 रुपये। एक और लिख लेते हैं, अपन लेते हैं 55 की। अगर किसी की एज 55 है तो अगर मेल है तो उसको मिलेगा कुछ भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लेते हैं अपन 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 और अगर फीमेल है तो उसको मिलेंगे 7, तो यहाँ पे 7,000 रुपये लिख दिया है, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करके नीचे लिख के आता हूँ। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं तो सेम वही कंडीशन लगेगी, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आपको रेंज लेनी है जेंडर की, फिर आपको इक्वल शुरू कर देना मेल। अगर कोई मेल हो, यानी अगर जो जेंडर है उसका कोई मेल हो, है ना, जो जेंडर किसी का मेल हो, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए जो भी मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए लगाने के लिए आपको करना क्या है, कॉमा लगा के फिर से कंडीशन लगाते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर किसी की एज, यानी एज के लिए रेंज लेनी है आपको, फिर ग्रेटर देन हो 80 से। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अगर वो मेल है तो उसको कितने रुपये मिलेंगे, 10,000 रुपये। तो 80 से ज़्यादा हो तो क्या मिलना चाहिए, 10,000, कॉमा फिर से दूसरी कंडीशन लगाते हैं, इफ एज ग्रेटर देन हो यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये लिख दिए थे, इसको चेंज कर लेते हैं, 10,000 कर लेते हैं। अब फिर से कंडीशन लगाते हैं, इफ़ ब्रैकेट ओपन एज ग्रेटर देन हो दूसरी कंडीशन 70 से। तो 70 से अगर ग्रेटर देन है, यानी 70 से ज़्यादा है, तो उसे मिलने चाहिए अगर मेल है तो 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये लगा देते हैं, कोमा फिर इफ़ ब्रैकेट ओपन अगर एज, फिर से एज की रेंज लगते हैं, ज़्यादा हो यानी ग्रेटर देन हो 60 से, तो उसको कितने मिलने चाहिए, 6,000 रुपये। तो यहाँ पर फटाफट 6,000 रुपये भी लगा लेते हैं। तो ये 6,000 भी लग चुके हैं। लास्ट के इसमें कंडीशन लगा लेते हैं, इक्वल इफ एज ग्रेटर देन हो 55 से, तो कितने मिलने चाहिए, 5,000 रुपये मिलने चाहिए, ठीक है, 5,000 मिलने चाहिए, तब 5,000 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, अदरवाइज़ क्या मिलना चाहिए, इसकी एज 55 से कम हो तो क्या मिलना चाहिए इसको, 0 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देते हैं 0। अब जितनी बार आपने इफ़ लगाया है या फिर जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार फटाफट इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो अपनी कंडीशन थी ये थी ओनली मेल के लिए, ठीक है, कि अगर जेंडर में कहीं भी मेल आए तो ये कंडीशन मेरी वर्क करे। अब अपन को फीमेल के भी लगानी पड़ेगी, तो फीमेल के लिए अपन इसी में लगा देते हैं, कोमा देखेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद फिर से आपको कंडीशन लगानी है, इफ़ जेंडर, तो जेंडर के लिए जानते हैं, जेंडर क्या हो, ग्रेटर देन हो, सॉरी इक्वल हो, किसके हो इक्वल, फीमेल के। अगर कोई जेंडर इक्वल हो फीमेल के, ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल लिखते हैं। फीमेल के अगर इक्वल है तो क्या कौन सी कंडीशन काम करनी चाहिए जो भी मैं लगाऊंगा इसमें, तो कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन लगाने के लिए कोमा लगा के ब्रैकेट ओपन करके आपको लिखना है, इफ़ फिर से ब्रैकेट ओपन एज ग्रेटर देन हो, सबसे पहले 80 से स्टार्ट करते हैं, तो 80 से तो क्या आना चाहिए, 12,000 रुपये मिलनी चाहिए, कोमा इफ़ फिर से एज की रेंज लेते हैं, एज ग्रेटर देन हो 70 से, तो उसे कितने रुपये मिलने चाहिए, 10,000 रुपये, ठीक है। तो फीमेल को 10,000 रुपये मिलेंगे, कोमा इफ़ एज ग्रेटर देन हो, अब 60 से लगाते हैं, कोमा तो कितने रुपये मिलना चाहिए उसे, उसे मिलना चाहिए 8,000 रुपये। अगर किसी की एज 60 से ज़्यादा है तो उसे 60,000 रुपये मिलने, सॉरी 8,000 रुपये मिलने चाहिए, कोमा फिर से लास्ट कंडीशन लगा देते हैं, इक्वल इफ़ अगर एज ज़्यादा है 55 से तो उसे 7,000 रुपये मिलने चाहिए, अदरवाइज़ 0। अब फिर से इसमें ब्रैकेट क्लोज करते हैं, जितनी बार मैंने ऑन किया था, तो फटाफट इसमें ब्रैकेट क्लोज करते हैं और फिर करते हैं एंटर। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आपके सामने देख सकते हो यहाँ पर पेंशन आ चुकी है, इसे करते हैं ड्रैग, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आ गई क्योंकि मैंने इस साइड लिख रखा है, इसे डिलीट कर देते हैं। अब देखो, जिसको पेंशन जितनी मिलनी चाहिए वो यहाँ पर आ गई। देखो इसमें किसी को 8,000 मिल रही है, किसी को 6,000 मिल रही है, ठीक है, और किसी में 0 मिल रही है क्योंकि उनकी एज नहीं हुई है, ठीक है, वो यंगर है अभी। तो ये हो चुकी है अपनी शीट तैयार। अगर इस शीट में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब इसमें जल्दी से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले बॉर्डर लगा दिया मैंने, सेम पहले भी अपन जिस तरीके से करते थे इसमें भी अपन सेम कंडीशन लगाते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद ये एक रह गया मेरी, एक सेकेंड, इसको हटाते हैं। इसमें अपन फिर से एक बॉर्डर और ऐड कर लेते हैं क्योंकि मेरे इसमें बॉर्डर ऐड नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो इसको भी अपन बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अपना बॉर्डर लग चुका है। अब अपन क्या करते हैं, इनकी एक सेकंड, ये लो, ये बॉर्डर लग चुके हैं। अब क्या करते हैं,
इसमें और भी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसमें कलर फिलअप करते हैं। तो दोनों जो हेडिंग है ना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एक है एम्प्लॉय पेंशन शीट, जो इन दोनों को क्या करते हैं अपन सेलेक्ट करते हैं और कलर फिलअप करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर अपन ब्लैक रख देते हैं और जो फॉन्ट कलर है वो वाइट रख देते हैं, ठीक है। अब अपने डाटा बचा है तो डाटा के अपन कलर चेंज कर देते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके अपन कलर फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी को कर लिया सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है, यहाँ पे आपको आना है हाईलाइट सेल रूल पे, ठीक है। हाईलाइट सेल रूल पे आते हैं, एक सेकंड। हाईलाइट सेल रूल पे आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट वाले पे आपको आना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिख देता है पहले तो। पहले अपन लिखते हैं यंगर के लिए, ठीक है। तो एक सेकंड, हाँ। तो पहले क्या करते हैं, अपन यंगर के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट टाइप कर देता हूँ यंगर। अगर कोई यंगर है, ठीक है, इस सेल में कहीं भी यंगर नाम आए तो क्या कौन सी कलर में उसे दिखानी चाहिए वो भी यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। तो ये ले लेते हैं, ठीक है, कि ग्रीन में दिखाना चाहिए। ओके, सेम कंडीशन लगाते हैं अपन ओल्ड के लिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पे आना, आपको आना है टेक्स्ट वाले पे और यहाँ पे आपको टेक्स्ट में लिखना है ओल्ड। अगर कोई कोई ओल्ड है तो कौन से कलर में आना चाहिए, अपन यही कलर रखते हैं, ठीक है। ये कलर ठीक है, ओके करते हैं। तो ये अपने कलर रख चुके हैं इसमें, ठीक है। अगर इसमें चेंजेस भी करूँगा मैं एज, तो फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अपन लगाते हैं, अब अपन लगाते हैं एज पे, ठीक है। एज पे लगा देते हैं पहले, तो एज को भी अपन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपन लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे अपन लेंगे ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन वाली क्या लगाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। इस पे अपन लिखते हैं 55। पहले मैंने शायद 50 किया था, यहाँ पे अपन 55 करते हैं कि अगर किसी की एज 55 से ज़्यादा हो तो वो येलो में दिखानी चाहिए। तो मैंने वो भी सेलेक्ट कर ली। अदरवाइज़ लेस देन की लगा लेते हैं अपन। तो लेस देन हो 55 से, तो उसे अलग कलर में दिखाना चाहिए। तो उसके लिए अपन यही कलर रखते हैं, ठीक है। तो इस पे भी अपनी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग चुकी है। आगे चलते हैं। आगे देखो, इसके अंदर जो मेरी हेडिंग है, जिसके अंदर जो जिसमें मैंने फंक्शन नहीं लगाए हैं, उनके मैं अलग कलर कर देता हूँ ताकि जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कलर रख देते हैं। सेम अपन आगे के डाटा पे भी लगा देते हैं, क्योंकि इन पे भी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है इतनी दूर तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेम कलर को अप्लाई कर देता हूँ। अब जहाँ जहाँ मैंने कंडीशन लगाई है, जहाँ जहाँ मैंने फॉर्मूला लगाए हैं, उसको अलग अलग में कर दूंगा। इससे पहले मैं हेडिंग को भी थोड़ा अलग कलर में कर देता हूँ। तो इसको अपन करते हैं रेड ब्लू में कर देते हैं, ठीक है। चलो ब्लू में कर देते हैं। अब भी जिस जिस मैंने कंडीशन लगाई है, एज पे और कैटेगरी पे मैंने कलर पहले ही लगा दिया। अब यहाँ पे लगाते हैं एक तो जेंडर पे, तो जेंडर पे थोड़ा अलग कलर रखते हैं। आ, ठीक, ये रख देते हैं, ठीक है, ये रख देते हैं। और सेम अपन इस पे भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट करते हैं, इस पे भी यही कलर अप्लाई कर देते हैं। और जो लास्ट वाला पेंसिल वाला बच्चा है, इस पे भी अपन यही कलर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मैंने इस पे भी क्या लगाया है, फॉर्मूला लगाया है। तो इसको भी मैं यही कलर ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगी अपनी आधी सीट तैयार। अब भी थोड़ा सा काम और बचा है, वो भी कर लेते हैं। सेलेक्ट करके पहले तो इसको ना सेंटर पे लेके आते हैं और इसके अंदर थोड़ी सी फ़ॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर देते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छे लगें। तो अपन ये ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये एक सेल में नहीं आ रही है। आप देख सकते हो जो बेंगलोर नाम आ रहा है वो एक में नहीं आ रहा। इसके लिए आपको करना क्या है, एक सेल में नहीं आ रहा तो इसको सेलेक्ट करना है। कोई भी एक सेल पे जाके आपको डबल क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो पूरी अरेंज हो चुकी है, ठीक है। तो ये थी हमारी शीट जो तैयार हो चुकी है। ये शीट तब काम आती है जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है। तो किसको पेंशन मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये सारे कैलकुलेशन अपन यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर इस शीट में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।